गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज चैप्टर नंबर 11 में हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ था, चक्रीय उतार चढ़ाव और साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। इसको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। इसका ग्राफ भी देखेंगे हम, और इससे पहले के जो टॉपिक हैं वो हमने इसी पिछली वीडियो में कवर किए थे। ठीक है बच्चों, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको देख लेना, तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। चक्रीय उतार चढ़ाव, या इंग्लिश में बोलेंगे तो साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। साइक्लिकल माने चक्र एक, ठीक है, और फ्लक्चुएशन माने उतार चढ़ाव। तो पढ़ते हैं। न्यून मांग यानी समग्र मांग का कम होना तथा अधिमांग यानी समग्र मांग का अधिक होना समग्र पूर्ति की तुलना में। तो न्यून मांग तथा अधिमांग की धारणाओं और उत्पादन, रोजगार तथा कीमतों पर उनके पड़ने वाले प्रभाव जो थे, उनका अध्ययन करने के बाद यह पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि किसी अर्थव्यवस्था के लिए आदर्श स्थिति वह होती है जिसमें पूर्ण रोजगार के स्तर पर समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, क्या समझा हमने? किसी अर्थव्यवस्था के लिए आइडल सिचुएशन या आदर्श स्थिति वह होती है जिसमें आपका पूर्ण रोजगार का स्तर भी हो, यानी जो लोग काम करने के इच्छुक हैं वो वर्तमान वेतन दर पर काम करने के लिए तैयार हैं और उन्हें काम मिल भी रहा है। उसे क्या बोलते थे हम? पूर्ण रोजगार। यानी कि अगर किसी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार भी है और उस स्तर पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति एक दूसरे के बराबर है, ना ही कोई ज़्यादा है और ना ही कोई कम है, इसे क्या बोलते हैं हम? आदर्श स्थिति। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इस आदर्श स्थिति में कोई अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं होती या नहीं होगी तथा अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का अभाव होगा, यानी परिवर्तन भी नहीं होगा अगर आपकी समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर है तो। ठीक है, लेकिन यह केवल एक सैद्धांतिक स्थिति है बस। वास्तविक जीवन में समग्र मांग पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक समग्र मांग से कम या अधिक होती रहती है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आपके दोनों बराबर ही हों। हो सकता है कि समग्र मांग आपकी कम हो या अधिक हो। ठीक है, नहीं तो संभव है ही। तो समग्र मांग में परिवर्तन होने के फलस्वरूप विकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में चक्रीय उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? व्यापार चक्र। ठीक है, अगर कोई पूछेगा व्यापार चक्र किसे कहते हैं तो क्या बोलोगे? समग्र मांग में परिवर्तन होने के फलस्वरूप विकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में जो चक्रीय उतार चढ़ाव होते हैं उसे क्या बोलते हैं? व्यापार चक्र। या अन्य शब्दों में, किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय के बाद मंदी तथा तेजी के रूप में होने वाले जो चेंज है, जो परिवर्तन है, उसे क्या बोलते हैं? व्यापार चक्र। ठीक है, या तो आप ये बोल लो कि अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, कौन सा उतार चढ़ाव? चक्रीय उतार चढ़ाव। और वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपको समग्र मांग में परिवर्तन हो रहा है इसीलिए। या फिर आप आसान शब्दों में ये कह लो कि एक निश्चित समय के बाद मंदी तथा तेजी के रूप में होने वाला जो चेंज है उसे क्या बोलते हैं? व्यापार चक्र। ठीक है, यानी आपकी समग्र मांग कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, तो इससे कभी मंदी आ जाती है और इससे कभी तेजी आ जाती है। ठीक है, इस चेंज को हम क्या बोलते हैं? व्यापार चक्र। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अधिमांग के कारण स्फीतिक प्रभाव पड़ता है। स्फीतिक माने प्राइस का बढ़ना या महंगाई। हमने पढ़ा था ना, अगर आप मांग अधिक करोगे और पूर्ति को हम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि पूर्ण रोजगार है, तो ऐसी अवस्था में प्राइस बढ़ जाते हैं, यानी महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है, जिसे व्यापार चक्र के सिद्धांत में तेजी या बूम की स्थिति कहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी महंगाई होगी, जब भी प्राइस बढ़ेंगे, तो क्या बोलते हैं व्यापार चक्र सिद्धांत में? इसको तेजी आ रही है मार्केट में, ये क्या आ रहा है? बूम। क्लियर? ठीक है, मांग में अगर कमी है तो मांग में कमी के कारण मंदी या रिसेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, जब मंदी को रोका नहीं जाता ना, या आप रोक ही नहीं पा रहे मंदी को, मंदी का मतलब क्या कि मांग में कमी है और आप रोक नहीं पा रहे इसको, तो अत्यधिक मंदी यानी कुछ ज़्यादा ही मंदी आ जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। और ये डिप्रेशन आपकी संपूर्ण अर्थव्यवस्था में फैल जाती है। ठीक है, एक समय के पश्चात जब समग्र मांग धीरे धीरे बढ़ने लगती है
तब पुनरुत्थान या रिकवरी की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, जिसमें साधनों का पूर्ण उपयोग होने लगता है। भाई अगर रिकवरी हो गई यानी मतलब क्या है कि मांग धीरे धीरे अब बढ़ेगी। मांग धीरे धीरे कैसे बढ़ेगी? मांग धीरे धीरे कैसे बढ़ेगी? भाई उत्पादन हो रहा है ना, लोगों को रोजगार मिल रहे हैं, उत्पादन हो रहा है तो इनकम हो रही है, इनकम हो रही है तो मांग भी बढ़ेगी और इससे साधनों का पूर्ण उपयोग होने लगेगा, जमीन का भी, लेबर का भी, पूंजी का भी और उद्यमवर्ती का भी। ठीक है, जब यह स्थिति लगातार जारी रहती है ना, तब अर्थव्यवस्था तेजी की अवस्था में प्रवेश करती है। यानी जब उत्पादन, रोजगार, आय, मांग काफ़ी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं आपके, ऐसी अवस्था क्या बोलते हैं हम कि मार्केट में तेजी आ गई है, उत्पादन काफ़ी अच्छा चल रहा है, लोग रोजगार हैं, बेरोजगार नहीं है, लोगों की इनकम काफ़ी अच्छी है, लोग मांग अधिक कर रहे हैं, यानी मार्केट में तेजी है और प्राइस धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। अगर मांग तेज करेंगे तो प्राइस धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे और दोबारा से क्या स्थिति आ जाएगी आपकी? तेजी की या फिर बूम की, जिससे यह चक्र तेजी से मंदी, फिर अत्यधिक मंदी और उसके बाद पुनरुत्थान की अवस्थाओं से गुजरता हुआ पुनः तेजी पर पूरा हो जाता है। यानी ये एक साइकिल की तरह है, ये आपका चक्र चलता ही रहता है। पहले तेजी आती है, ठीक है, फिर मंदी आती है, फिर अत्यधिक मंदी, फिर पुनरुत्थान, फिर तेजी। ठीक है ना। चित्र 7 में चक्रीय उतार चढ़ाव की प्रक्रिया अथवा व्यापार चक्रों को दिखाया गया है। आप देख पा रहे हैं नीचे ग्राफ में ई रेखा, यानी कि ये वाली रेखा जो है ई, ये क्या है आपकी? पूर्ण रोजगार को प्रकट कर रही है। यानी हम मान के चलते हैं कि ई जो रेखा है वो पूर्ण रोजगार को बता रही है, जो कि किसी भी अर्थव्यवस्था की आदर्श स्थिति होती है। बिल्कुल होती है। अगर पूर्ण रोजगार है, आपका सब एग्रीगेट डिमांड यानी समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर हैं, तो हम क्या बोलते थे इसको? आदर्श स्थिति। क्योंकि ऐसी स्थिति में सभी साधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है। ABCD वक्र, जो आपको ये वक्र चल रहा है ABCD ऐसे करके चल रहा है आपका ये वाला, ठीक है, ये वक्र जो है क्या दिखाता है? तेजी, मंदी, अत्यधिक मंदी और पुनरुत्थान की अवस्थाओं को व्यक्त करता है। यह वक्र क्या है? चक्रीय ढंग की होती है, चक्र की तरह होता है ये। ठीक है जी। सबसे पहले ए पॉइंट पे क्या है आपका? यहाँ पर है आपका बूम, है ना। बूम का मतलब क्या है कि आपका उत्पादन काफ़ी अच्छा चल रहा है, सभी लोग रोजगार पर हैं, सबकी इनकम अच्छी से है, तो प्राइस भी बढ़ रहे हैं, लोग मांग अधिक कर रहे हैं, इनकम अच्छी है तो मांग अधिक कर रहे हैं, प्राइस भी बढ़ रहे हैं, मार्केट में तेजी है और सब कुछ अच्छी स्थिति चल रही है, बूम है। ठीक है, लेकिन ऐसी स्थिति हमेशा तो रहेगी नहीं, है ना। अब देखो अगर प्राइस बढ़ने लगेंगे तो लोग क्या करेंगे? डिमांड को धीरे धीरे कम करेंगे, है ना। समझ पा रहे हो मेरी बात लोग? बूम पे हम क्या करते हैं? बूम का मतलब क्या होता है? बूम का मतलब आपका उत्पादन काफ़ी अच्छा चल रहा है, लोग रोजगार पर हैं, लोगों की इनकम अच्छी हो रही है, तो लोग मांग भी अधिक कर रहे हैं, मांग अधिक कर रहे हैं तो प्राइस भी बढ़ेंगे, यानी महंगाई आ जाएगी। जब देखो महंगाई आ जाएगी तो लोग क्या करेंगे? लोग मांग को कम करना शुरू कर देंगे। लोग मांग को कम करेंगे तो क्या होगा? उत्पादन भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। उत्पादन कम होगा, पूर्ति कम होगी, तो उत्पादन कम होने से लोगों की इनकम भी कम होगी। अगर उत्पादन कम करना पड़ेगा तो जो एम्प्लॉइज़ फालतू हैं उन्हें बाहर निकालना पड़ेगा, बेरोजगारी फैलेगी और धीरे धीरे वापस से आपका रिसेशन में आना शुरू हो जाएगा। यानी एक बार दोबारा से आपकी मंदी धीरे धीरे फैलने लगेगी। अगर लोग मांग में कमी करेंगे, बूम में क्या था? प्राइस बढ़ रहे हैं, मांग फालतू कर रहे हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था ने प्राइस बढ़ा दिए। प्राइस बढ़ने से क्या हुआ? मांग में कमी आ गई। मांग में कमी होगी तो क्या बोलते हैं इसको? मंदी की स्थिति, है ना, यानी कि रिसेशन इंग्लिश में बोलेंगे तो ये क्या हो गया? रिसेशन। और अगर आप इस मंदी को रोक नहीं पा रहे तो क्या जाएगा आपका? डिप्रेशन। ठीक है, अब एक समय के बाद दोबारा धीरे धीरे आपका उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है, तो लोगों की आय भी बढ़ेगी और धीरे धीरे लोगों की समग्र मांग भी बढ़नी शुरू हो जाएगी और वापस से रिकवरी की ओर आ जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद अब लोग धीरे धीरे उत्पादन कर रहे हैं, उनका रोजगार बढ़ रहा है, उनकी इनकम बढ़ रही है, उनकी मांग बढ़ रही है, तो वापस से बूम पर आ जाएगा, है ना। अब बूम का मतलब क्या हो जाएगा? फिर वही प्राइस बढ़ जाएंगे, महंगाई हो गई, प्राइस बढ़ने से लोग मांग को कम करना शुरू कर देंगे, मांग कम करेंगे तो वापस रिसेशन की स्थिति जो है वो शुरू हो जाएगी
और ये चक्र आपका चलता रहता है हमेशा अर्थव्यवस्था में, हमेशा, ठीक है। कभी बूम, फिर रिसेशन, फिर डिप्रेशन, फिर रिकवरी, फिर बूम, ठीक है। तो और ये आपका टाइम के अकॉर्डिंग चलता रहता है, ठीक है। तो बच्चों आज हमने चक्रीय उतार चढ़ाव देखा, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन देखी, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो इस चैप्टर में तो आप इन पिछली वीडियो देख सकते हैं जो मैंने बनाई है, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने उससे पिछली वीडियो भी नहीं देखी है, आप इन वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर जाकर, ठीक है। तो सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे आपको। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और क्योंकि मैंने इन चैप्टर में वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ाया है ताकि कोई समस्या ना आए आपको, वर्ड टू वर्ड पढ़ने से कंसेप्ट क्लियर भी होते हैं हमारे, है ना, और समझ भी अच्छे से आता है। हमने ग्राफ भी क्लियर करे हैं। तो बच्चों ये चैप्टर वैसे काफ़ी आसान भी था और जो चैप्टर हमने पहले पढ़े थे उनसे कनेक्ट भी था। तो ठीक है बच्चों, आप इस वीडियो को मल्टीपल टाइम देखना, रिवाइज करना, डाउट हो तो बेटा मुझसे पूछ लेना, ठीक है। और अब हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है। तो ओके बच्चों, थैंक्स।